देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और खबर है नूरी खान को लेकर। दरअसल कांग्रेस की दिग्गज नेता नूरी खान ने असम चुनाव को लेकर कांग्रेस को लेकर जो बात कही है वो बहुत चौंकाने वाली बात है। इसके साथ ही साथ अगर नूरी खान की मैं बात करूं तो नूरी खान ये वही नूरी खान है जिनका सिंधिया से 36 का आंकड़ा देखने को मिलता रहा है। लेकिन बीते कुछ समय पहले राहुल गांधी ने नूरी खान से जो मुलाकात की, उनके शौहर रकीबुद्दीन से मुलाकात की, उनके समर्थन में रैली की। इसका साफ मतलब यह है कि अब पूरी तरह से मामला उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर कहा जाए तो बीजेपी के लिए असम चुनाव अब पूरी तरह से हार जो है वहां पर नजर दिखती हुई नजर आ रही। जी हाँ, आपको बता दूं कांग्रेस की दिग्गज जो नेता है नूरी खान, उन्होंने बीते कुछ दिनों पहले अपने शौहर रकीबुद्दीन के समर्थन में रैली की थी। इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे और नूरी खान का साफ तौर पर यह कहना है कि असम चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की धमाकेदार तरीके से वापसी होगी और बीजेपी के लिए यहां पर केवल और केवल हार का सामना ही करना पड़ेगा। नूरी खान जिस तरह से बीते कुछ समय पहले या कई महीने से जो वो गुमनाम एक बन चुकी थी, नूरी खान काफी जो चर्चाओं में पहले रहा करती थी वो एक समय में अब चर्चाओं में बंद हो गई थी। लेकिन दोबारा से नूरी खान चर्चाओं में आई और चर्चाओं में आने की वजह राहुल गांधी और उनके शौहर रकीबुद्दीन हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में एक बार फिर से नूरी खान को बड़ी जगह दी गई है। इसके साथ ही साथ नूरी खान की अब जो स्थिति है वो फिलहाल कांग्रेस के अंदर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे उस दौरान नूरी खान से जब उनकी नोकझोंक हुई थी, उसके बाद से नूरी खान का दबदबा कांग्रेस पार्टी में कमजोर पड़ गया था। यानी कि कहा जाए तो नूरी खान एक अकेले पड़ गई थी। लेकिन सिंधिया जब बीजेपी में गए और बीजेपी में जाने के बाद नूरी खान से राहुल गांधी ने मुलाकात किया, तो इसका साफ मतलब यह है कि राहुल गांधी का साथ मिला नूरी खान को और नूरी खान ने असम चुनाव को लेकर जो बात कही है, इससे साफ पता चलता है कि असम चुनाव में कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि आखिरकार असम चुनाव में क्यों बीजेपी की हार हो रही है और कांग्रेस की जीत हो रही है। किस तरह से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो अब की बार कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, दरअसल मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बाकायदा खूब असम में ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां की थी, वहां के वोटर से मुलाकात की थी, स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने भी लगातार वहां के लोगों से मुलाकात की, जन स्तर पर लोगों के साथ उनका जुड़ाव और जिस तरह से बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किया गया, इससे साफ पता चलता है कि वाकई में अब स्थितियां बहुत ज्यादा अलग होती हुई नजर आ रही है। अब माहौल बहुत ज्यादा अलग हो चुका है और असम चुनाव में कांग्रेस की जीत फिलहाल तो दिखती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं बहुत सारे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल जो सामने आए थे उनमें साफ तौर पर यह देखने को मिल भी रहा था कि असम, केरल और अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर बताई जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से असम में, केरल में जो प्रचार प्रसार किया और जिस तरह से उन्होंने रणनीतियों के हिसाब से काम किया, जमीनी स्तर के मुद्दों के साथ वो जुड़ते चले गए और लोगों का भरोसा उनके साथ जुड़ता चला गया। यही वजह है कि कांग्रेस को अब चुनाव में फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो नूरी खान ये वही नूरी खान है जिनसे सिंधिया का जो 36 का आंकड़ा रहता रहा है। लेकिन अब नूरी खान ने सिंधिया के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बीते कुछ दिनों पहले नूरी खान ने एक ट्वीट सिंधिया के खिलाफ किया था और उसके साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला था। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस की शेरनी कहा जाता है इन्हें, कांग्रेस की शेरनी है और इनको जिस तरह से राहुल का साथ मिला है और असम चुनाव को लेकर जो बात उन्होंने कही है,
इससे माहौल अब बहुत ज़्यादा अलग होता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखिए मैं जानकारियों की बात करूं, मेरे पास जो रिपोर्ट है, नूरी खान ने देखिए बाकायदा अपने शौहर के समर्थन में रैली की और इस रैली के दौरान लोगों से अपील की, वहां के वोटर से अपील की कि एक बार फिर कांग्रेस का समर्थन किया जाए और उनके शौहर को ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ चुनाव में जितवाया जाए। तो ये नूरी खान ने वहां के वोटर से अपील की थी। हालांकि अगर मैं बात करूं, असम में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और चुनाव से पहले की ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब कांग्रेस दोबारा से वापसी करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज मजबूत होती चली जा रही है और इसका पूरा श्रेय राहुल और प्रियंका को नजर आ रहा है। जी हाँ, राहुल और प्रियंका गांधी को इसका पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत आज रंग लाती हुई नजर आ रही है। आज राहुल और प्रियंका की रैलियों की वजह से कांग्रेस पार्टी के वोट जो है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में जो बढ़ावट होने को देखने मिल रही है, ये केवल और केवल राहुल और प्रियंका की स्थितियों की वजह से। राहुल और प्रियंका ने जिस तरह से जमीनी स्तर के मुद्दों को उठाया और जिस तरह से बात की जाए तो कांग्रेस के समर्थन में उन्होंने वहां के लोगों को अपनी तरफ किया, इसका पूरा फायदा अब मिलता हुआ नजर आ रहा। तो एक बार फिर अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की राजनीति तो गरमाई हुई है, इसके साथ ही साथ असम चुनाव भी एक बहुत बड़ा जो है वो कांग्रेस के लिए एक मुद्दा तो बना हुआ है, लेकिन असम चुनाव में फिलहाल कांग्रेस की जीत होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चुनावी खबरों पर लगातार मैं जानकारियां दे रहा हूं, चाहे असम हो, केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, अगले साल का या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो या यूपी पंचायत चुनाव हो या फिर राजस्थान के उपचुनाव हो या फिर मध्य प्रदेश के उपचुनाव हो, तमाम चुनाव पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। और चुनाव पर जो नजर हमने बनाई और जो जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाता हूं, उस जानकारियों को दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करते हुए नजर भी आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं। अगर आपको भी मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारियां अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों से अपील भी करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा SPN 9 न्यूज के साथ जुड़िए। जी हाँ, SPN 9 न्यूज आपको बताएगा चुनावी अपडेट, SPN 9 न्यूज आपको बताएगा चुनावी खबरों का हाल और एक एक जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। SPN 9 न्यूज के साथ आप जरूर जुड़िए। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।